उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। बुधवार को उधम सिंह नगर में कुल 10 मदरसों को सील किया गया है। इसमें जसपुर में 5, गदरपुर में 3 और रुद्रपुर में 2 मदरसे सील किए गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी तक अवैध रूप से संचालित कुल 92 मदरसों को सील किया जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा देहरादून जिले में 52 मदरसों को सील किया गया। उधम सिंह नगर में कुल 39 मदरसों को अभी तक सीज किया जा चुका है। बीजेपी का कहना है कि राज्य की डेमोग्राफी और देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। लाना कोई गलत बात नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड सरकार से वो अनुमति लें और अपने कागज दाखिल करें, जमीन के कागज दाखिल करें, कहाँ वो चला रहे हैं। लेकिन जो है अवैध तरीके से उत्तराखंड में तो कुछ नहीं चल पाएगा पुष्कर सिंह जी के रहते हुए। अवैध मदरसे प्रदेश के अंदर होंगे तो उसमें उसी तरह की गतिविधियां भी होंगी। तो निश्चित तौर पर ये जो भी मदरसे सील किए जा रहे हैं और या ध्वस्त किए जा रहे हैं, वो कार्रवाई जो है अनवरत जारी रहनी चाहिए। ऋषिकेश में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मुनि की रेती में गंगा घाट और आस्था पथ पर अतिक्रमण को तोड़ा गया है। नगर पालिका ने यात्रा शुरू होने से पहले अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया ताकि चारधाम यात्रा के दौरान यात्री को आवाजाही में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। अतिक्रमण पर कैसे बुलडोजर गरजा है, एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग मुनि की रेती पर ही बड़ी कार्रवाई। दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक ली है। दिल्ली में सीएम धामी ने बोर्डचली मीटिंग ली। इसमें सभी जिलों के डीएम और अधिकारी बोर्डचली जुड़े थे। इस दौरान सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को लोगों की शिकायतों के जल्द समाधान के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उनकी समस्याओं का समाधान घर पर बैठे हो सके, इसके लिए समीक्षा बैठक की गई है। किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो, उसके निमित्त आज ये समीक्षा बैठक की है। और जिलाधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारियों को लगातार लोगों से कम्युनिकेशन करना, जनमिलन के कार्यक्रम करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और चीज़ों का सरलीकरण करना, एक अच्छी कार्य संस्कृति बने, उसके लिए सभी को निर्देश दिए कि पारदर्शिता के आधार पर लोगों की समस्या, जनता की समस्याओं का हल हो। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। दिल्ली के उत्तराखंड भवन में ये मीटिंग हुई है। इस दौरान उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई। बड़ी खबर, उत्तराखंड के कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अनिल बलूनी मिलने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी से। और दिल्ली में बुधवार को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच ये शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हरिद्वार से खबर, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन जेल से रिहा हो गए। 52 दिन बाद चैंपियन की रिहाई हुई है। मंगलवार को कोर्ट ने चैंपियन को जमानत दी थी। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित ऑफिस पर चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ 26 जनवरी को फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने 27 जनवरी को चैंपियन को जेल भेज दिया था। कुछ दिन जेल में रहने के बाद चैंपियन की तबीयत बिगड़ गई और 15 फरवरी को उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बुधवार को चैंपियन रिहा हुए हैं। साफ साफ कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान में, न्यायपालिका में मुझे पूरी आस्था है। मैं बहुत आभारी न्यायपालिका का हूँ कि मुझे इंसाफ दिया, सच्चाई की विजय हुई है। बहुत बहुत आभार आप सबका।
और चैंपियन की रिहाई के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। चैंपियन के समर्थक हूटर बरसाते नजर आए हैं। आपको बता दें कि आज ही चैंपियन की जेल से रिहाई हुई। 52 दिन बाद चैंपियन रिहा हुए हैं। पुलकित शुक्ला संवाददाता देहरादून से जुड़ गए। पुलकित, ये जो नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, हूटर बजाया गया है इस दौरान रिहाई के, उस पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले चैंपियन की रिहाई जो है हरिद्वार के जिला अस्पताल से हुई है। लगभग 52 दिन से सबसे पहले जो है चैंपियन को हरिद्वार जेल भेजा गया था और 20 दिन चैंपियन जेल में रहने के बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको यहाँ पर अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। अस्पताल में शिफ्ट कराने के बाद लंबे समय से उनकी बेल के प्रयास जारी थे, लेकिन बेल नहीं मिल पा रही थी। कल जब उनको बेल मिली तो आज उनकी रिहाई यहाँ से हुई है और रिहाई के दौरान जो नजारा देखने के लिए मिला वो उसी तरह का नजारा देखने के लिए मिला जिस तरह का चैंपियन की और उनके समर्थकों की शैली पहले से रही है। चैंपियन जब यहाँ से गाड़ी में बैठकर निकले तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने खूब नारेबाजी की और उसमें काफी हूटर बजाते हुए यहाँ से नजर आए, जैसे कि कोई बहुत बड़ी जंग जीतकर चैंपियन यहाँ से आज लौटे हों। फिलहाल यहाँ से अब से थोड़ी देर पहले का ये नजारा है जब ये नियमों की धज्जियां यहाँ से उड़ती हुई नजर आई। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन या कोर्ट इस बात का संज्ञान लेती है, क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं हो पाती है, देखने वाली बात होगी। ओके, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच जहां मौजूदा मंत्रियों के चेहरे पर शिकन दिखाई दे रही है, कैबिनेट में एंट्री की उम्मीद पाले विधायकों के चेहरे खिले हुए हैं। नतीजा, विधायकों की अपने जिलों से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा कोई नई नहीं है, लेकिन अब की बार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इसने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। नतीजा, जिलों से विधायक देहरादून पहुंचने शुरू हो गए तो देहरादून से ज्यादा दिल्ली में विधायकों का जमावड़ा देखा जा रहा है। सबकी नजर कैबिनेट की खाली पड़ी 5 सीटों पर है। देहरादून में भी विधायक हॉस्टल से लेकर बीजेपी ऑफिस और सीएम आवास तक विधायकों का मूवमेंट लगा हुआ है। कैबिनेट विस्तार हो ही रहा है, जैसे कि प्रदेश जी ने कहा कि जल्दी में ही होने वाला है, ऐसा समाचार के माध्यम से मिला, तो होने वाला है। उसमें क्या है, एक विधायक के तौर पे आपको भी उम्मीद हो? देखिए, पार्टी है, पार्टी के हम एक सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, चाहे वो किसी भी रूप में। देखिए, जहाँ तक दावेदारी का प्रश्न है, अपनी तरफ से मैंने कोई दावेदारी पेश नहीं की है। बेशक जनभावना है कि रुद्रप्रयाग और चमोली, जो कि एक ज़माने में एक ही जिला होता था, उसको लंबे समय से प्रतिनिधित्व नहीं हासिल हुआ है, भाजपा की पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी। तो इस बात को लेकर के जनभावना है। बीजेपी दफ्तर में भी खासी हलचल है। पूर्व सांसद एवं दायित्वधारी बलराज पासी का कहना है कि विधायकों का मिलना जुलना लगा रहता है। सामान्य सी बात है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनका आना जाना अपने अपने हिसाब से होता ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं तो वहाँ कुछ समारोह में शामिल होने गए हैं, तो ये तो प्रक्रियाएं सामान्य है। इस पर अपने अपने अंदाज से अपने अपने लोग जो है कयास जो है लगाते रहते हैं, यही राजनीति है। मंत्री बनने के लिए हर विधायक के अपने अपने तर्क हैं। कोई सीनियर है तो कोई उस जिले से है जहां से मौजूदा कैबिनेट में कोई भी मंत्री नहीं है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता कैबिनेट विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कर सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। रुड़की में मंगलौर के गांव में मामूली कहासुनी होने के बाद दो पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है। और हल्द्वानी में एक शख्स ने ऐसी शर्मनाक करतूत की है जिसके बारे में देख सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये युवक खुलेआम कानून को ऐसा ठेंगा दिखा रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए। हल्द्वानी में कोतवाली से महज 50 मीटर की दूरी पर यह है शहर का सबसे पुराना रिहायशी इलाका बद्रीपुरा।
जहां की गलियों में घूम रहा मोहम्मद हसीब नाम का ये युवक अब पुलिस के शिकंजे में है, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। मोहम्मद हसीब दबे पांव पहले गलियों में घूमता है, सुनसान इलाका और छोटी बच्चियों को देखता है, फिर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर बच्चियों को अपनी ओर आने का लालच देता है। ऐसी हरकत इसने मंगलवार को की। इससे पहले कि ये अपने मंसूबों में कामयाब होता, बच्ची के घर वालों की निगाह इस पर पड़ गई। दो छोटे नाबालिग बच्ची होती हैं, उनको अपना प्राइवेट पार्ट दिखा के असली हरकतें करता है। इत्तेफाक से वहाँ पर उसकी बच्चे की माँ आ जाती है और उस लड़के को डांटती है और उसको देख के तुरंत वो लड़का भाग जाता है वहाँ से। और जब इसकी घटना की जानकारी उसके पिताजी ने मुझे दी तो हमने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है। दूसरी तरफ मोहम्मद हसीब की इस नापाक हरकत से इलाके में महिलाएं और बच्चियां डरी हुई हैं। कॉलोनी में जो लगातार ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जो कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है और वापस फिर ये सुनने में आ रहा है। बच्चे देखिए, छोटे जो बच्चियां होती हैं उन्हें इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं होती है कि कोई क्या उनको जो बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके का माहौल बहुत ही गलत है और बड़े क्या छोटे क्या हर तरह की महिला जो है इस केस में सुरक्षित नहीं है। हालांकि पुलिस ने आरोपी हसीब को गिरफ्तार कर लिया है, इसके खिलाफ पॉक्सो लगाई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बनभूलपुरा इलाके का रहने वाला मोहम्मद हसीब पिछले साल अगस्त में भी इस तरह की हरकत करता गिरफ्तार हो चुका है। अशोभनीय हरकत की गई है इसके द्वारा बद्रीपुरा क्षेत्र में, और इसमें पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लेके इसकी अरेस्टिंग करी गई है और मुकदमा पंजीकृत करा गया, अभी रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। और सर, क्या ये पहले भी इस तरीके की हरकतें कर चुका है, पहले भी जेल जा चुका है? इसका आपराधिक इतिहास रहा? हाँ, इससे संबंधित इसका आपराधिक इतिहास पहले भी रहा। जाहिर है बनभूलपुरा के हसीब के मंसूबे कहीं से भी अच्छे नहीं हैं। पुलिस ने भले ही इसे दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हो, लेकिन इसकी हरकत डराने वाली है। साफ है, जेल जाने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। ऐसे में ये जमानत पर छूटते ही कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा शुरू होते ही साइबर ठग भी काफी एक्टिव हो जाते हैं। खासकर केदारनाथ यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड के शिकार श्रद्धालु हो जाते हैं। लेकिन इस बार एसटीएफ ने ठगों पर नकेल कसने की खास रणनीति बनाई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। वहीं केदारनाथ के लिए हेली सेवा के टिकट भी ऑनलाइन बुकिंग होती है, जिस पर साइबर ठगों की नजर रहती है। पिछले साल एसटीएफ ने 65 फर्जी को बंद कराया था। इस बार भी एसटीएफ का साइबर सेल एक्टिव है और एक टीम तैयार की गई है, जो केदारनाथ यात्रा के दौरान हेली टिकटों से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नजर बनाकर रखेगी। जो है डेडिकेटेड टीम जो इस प्रकार की फेक वेबसाइट्स पर नज़र रखेगी और उन पर टाइमली कार्रवाई करेगी, ये बना दी गई है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में। और कोई भी फेक वेबसाइट या इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म आता है जो टिकट बुकिंग करता है फेक तरीके से, उस पर हम लोग निगरानी करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसटीएफ ने केदारनाथ के लिए हेली टिकट ऑनलाइन बुक करने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करें, ताकि किसी भी फर्जीवाड़े से वो बच पाएं। इसके साथ किसी भी वेबसाइट पर शक होने पर साइबर सेल से फौरन कंप्लेन करें, ताकि फर्जी वेबसाइट्स पर नकेल कसी जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। मोहाली में जब से एक मोमोज फैक्ट्री में सड़ी सब्जियां और मांस के साथ ही कुत्ते के सिर मिलने की घटना आई है, देहरादून में फास्ट फूड के शौकीन काफी परेशान हैं। यहां भी मोमोज को लेकर जांच की मांग होने लग गई है। देखिए रिपोर्ट। तिब्बतन और नेपाली कुजीन दूतावासियों के फेवरेट है, जिसकी तस्दीक करते हैं सैकड़ों की तादाद में खुले फास्ट फूड के पॉइंट। लेकिन जब से मोहाली की हालिया घटना सामने आई है, दून में मिल रहे मोमोज और जगह जगह पर खुले स्टॉल्स पर मिल रहे खाने की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। दून में ही कई ऐसे एरिया हैं जहां भैंस से लेकर सुअर के मांस से बने मोमोज लोगों के पसंदीदा डिश हैं। इन डिश को बनाने वालों को सुनिए। मोमो हो गया, वेज हो गया, चिकन हो गया और बफ हो गया। जैसे बफ का मीट होता है तो बिल्डिंग से आता है, और वेज का होता है मटेरियल तो हाई स्पीड से आता है, चिकन का होता है तो सर्विस चौक से आता है चिकन। ये है। वही हैरानी की बात यह है कि एफडीए की टीम के पास इन फूड पॉइंट्स का कोई डाटा नहीं है,
मोहाली घटना के बाद स्पेशल ड्राइव चलाने की बात कही जा रही है, जबकि डॉक्टर्स बताते हैं कैसे यूथ इनका सेवन कर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको कैसे बनाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, किसी को नहीं पता। विशेष रूप से जो मोहाली वाला केस है उसको देखते हुए पूरे देहरादून में विशेष कर, क्योंकि देहरादून में मोमोज का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लोगों बड़े शौकीन हैं, तो इस पर हम भी कार्रवाई करेंगे। वेंडर हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, इनका कुछ डेटा रह भी नहीं पाता है हमारे पास, क्योंकि ये कुछ दिन चलाते हैं, कुछ दिन बंद कर देते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं आपको एश्योर करता हूं या कंज्यूमर को एश्योर करता हूं कि हम बहुत जल्दी इसमें जो है पूरा देहरादून में जो है और अन्य जनपदों में भी जो है इसमें एक विशेष अभियान के तहत जो है इसकी जाँच करेंगे। तो मोमोज एज सच हम मोमोज को विलेनिफाई नहीं कर सकते कि मोमोज खराब हैं, बट आप खाना किस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हो, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, बना कैसे रहे हो। आप देखोगे मोमो बनाने वाला अपने ठेली में खुद नहीं खाता होगा, अपने बच्चों को वो नहीं खिलाता होगा, बट एक खुद सेंस ऑफ एक सिविक सेंस होना चाहिए, अपने सोसाइटी के लिए एक सेंस होना चाहिए कि मैं जो बेच रहा हूँ, जो दे रहा हूँ, वो साफ सुथरा हो। बहरहाल उत्तराखंड में गौवंश पूरी तरह बैन है और भैंस के मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। अब इन एक्ट और नियमों का कितना पालन हो रहा है यह जांच का विषय है, मगर सवाल ये भी है कि क्या 40 से 50 रुपए में जो नॉनवेज आप खा रहे हैं, क्या वो वाकई में स्वास्थ्य वर्धक है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा में पुलिस ने 8 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपी तस्करी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। रुड़की के झबरेड़ा में गन्ने के खेत में होमगार्ड का अधजला शव मिला, पुलिस जांच कर रही है। रामनगर के पीरूमदारा के युवक को पुलिस ने अरेस्ट किया। युवक ने तमंचा लहराते फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। पुलिस ने आरोपी से तमंचा भी बरामद कर लिया है। हरिद्वार में BHEL के स्टोर से करोड़ की कीमती धातु चुराने के आरोप में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में 4 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले साल बनभूलपुरा कांड के दौरान फ़हीम की हत्या मामले में CBI जांच की मांग उठी है। मृतक के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में गुर्जरों की एक झोपड़ी में आग लगने से आसपास की 5 झोपड़ियों की आग फैल गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। रुड़की में सुनहरा की एक फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। चक्राता में 3 दिवसीय वन पंचायत सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। इस दौरान वन पंचायत को बेहतर करने, जंगलों की आग रोकने को लेकर चर्चा की गई। नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नरी में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने वेतनमान बढ़ाने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में संस्कृत के विद्वानों और छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ 3 दिवसीय छात्र उत्सव आयोजित किया गया। आने वाले टूरिज्म सीजन के मद्देनजर बुधवार को मसूरी में STM ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और सड़कों का हाल जाना। मीटिंग में PWD और नगरपालिका के सभी सड़कों को ठीक करने के साथ ड्रेनेज सिस्टम को भी सही करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही टैक्सियों को लेकर भी बात की गई। STM का कहना है कि पर्यटन सीजन में किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। बन रही है मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी। इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पे हो रही है, तो वहाँ पे भी वो ठीक किया जाएगा। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला बुधवार से शुरू होगा। सिखों के गुरु और दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास के निर्देश पर जैसे झंडे जी का आरोहण हुआ, पूरा मेला परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है,
जो सिखों के 7वें गुरु श्री हर राय जी के सबसे बड़े बेटे श्री गुरु राम राय जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। होली के 5 दिन बाद चैत्रवदी पंचमी को लगने वाला झंडा मेला बुधवार से विधिवत रूप से शुरू हो गया। मान्यता है देहरादून शहर का नाम इसी झंडा दरबार की देन है। इस बार भी पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान समेत विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेले में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दरबार साहिब में वैसे तो सिख धर्म से जुड़े अनुयायी आते हैं, लेकिन इसके महंत देवेंद्र दास जी महाराज उत्तराखंड के गढ़वाल से हैं। दरबार साहिब का स्थापना काल से जो है सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में है, तो ये बहुत बड़ा योगदान जो है मेरे गुरुजी का रहा है और हम उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए जो है लोग हमसे जुड़ रहे हैं। श्री झंडे जी पर आए लोग बताते हैं कि उनका यहाँ पीढ़ियों से आना है। दरबार में आकर झंडे जी के जो मत्था टेकता है उसकी मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। बहुत आनंद भी आ रहा है, हम अपने गुरु के घर आए हैं, बहुत खुशी भी मिलती है। सबका ये बहुत अच्छा ही आज का त्योहार है। हमारे गुरु जी का जन्मदिन है, आज गुरु हर राय जी के बेटे का जन्मदिन है। हम आनंदपुर साहब के हैं। रामनवमी तक लगने वाला झंडा मेला अपनी ऐतिहासिकता और पौराणिकता के चलते हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है और इसका साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में हुई बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल घाटी का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी के बाद गंगोत्री हाईवे पर हुए हिमस्खलन का पर्यटक काफी लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं हाईवे पर बर्फ का ढेर लगा है, पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। जांग धांग ग्लेशियर पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट बना है। हर्षिल में पहली बार है, बाकी मैंने केदारनाथ का ट्रैक किया हुआ है और ऋषिकेश घूमा हुआ है और हर्षिल बगौरी ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग और आगे जाने वाले हैं। अभी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, यहाँ आके मेरे को नहीं पता था इतना बर्फ मिल जाएगा इस समय में और मैं बहुत खुश हो गया। लाइक ये सबसे बड़ा माउंटेन है बोल रहे, मतलब बर्फ का ग्लेशियर है और नहीं पता आगे क्या क्या मिलेगा। मैं गंगोत्री तक जाने का प्लान है मेरा अभी, तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं एक्चुअल में हर्षिल में रुका हूँ, मैं हर्षिल घूमने आया था, लेकिन दोस्तों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आगे भी चलिए आप, तो मैं आगे जाने की कोशिश करूँगा। चमोली में एक बार फिर से मौसम बदल गया। बद्रीनाथ हेमकुंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है।